नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सेन और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि संख्याओं का इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। यानी कि हमें कुछ इस तरह के सवाल दिए जाते हैं, जैसे कि यहां पर दिया गया है 2137 के ऊपर घात लगी हुई है 754 की, तो हमें यह बताना है। हम इसको सॉल्व कर देंगे तो उसके बाद में जो भी संख्या आएगी उसका इकाई का अंक क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल जो है ये हमें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। अब भाई मान लीजिए इतनी बड़ी संख्या है और इसको हम 754 बार लिखकर गुणा करेंगे तो सवाल काफी लंबा हो जाएगा, 4-5 घंटे हो जाएंगे, तब भी सॉल्व नहीं होगा। लेकिन इनकी कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनकी मदद से हम इकाई का अंक निकालते हैं और जो है हमारा आंसर जो है वो कुछ ही सेकंड के अंदर आ जाता है। जैसे कि यहां पर एक और सवाल है, यहां पर देखिए 2453 के ऊपर 315 की घात लगी हुई है। हमें यह बताना है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार के सवाल आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने सिंप्लीफिकेशन की और वीडियोस भी बनाई हुई हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो चलिए हमारा जो पहला सवाल है कि हमें यहां पर 13 की घात 2003 दिया गया है। हमें बताना है कि इसको सॉल्व करने के बाद में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए बहुत ही शानदार तरीका मैं आपको बताऊंगा। यहां पर हमें देखना है घात को। ठीक है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं घात। ठीक, तो ये लिख ली घात हमने 2003। अब हमें इसमें भाग लगाना है 4 से। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो हम 4 से भाग लगाएंगे तो 4 पंजे आ जाएगा 20, तो ये आ गया 20। ठीक है, इसको घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, फिर उतारेंगे 0, 0 में नहीं जाएगा तो 0, फिर उतारेंगे 3, 3 में भी नहीं जाएगा तो फिर से 0। ठीक है, और जो 3 बचा है ये हमारा क्या है, शेषफल बच गया। ठीक है, ये 3 क्या है, हमारा शेषफल बच गया। अब हमें क्या करना है, यहां पर इस शेषफल को लेना है और यहां पर घात क्या है, 3 है, तो 3 के ऊपर ये जो शेषफल घात है इसको लगा देना है। ठीक है, तो 3 की घात 3 करेंगे कितना आएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 3 का 9 होती है 27, तो ये आ गया 27। अब 27 में इकाई का अंक क्या है, 7 है। इसका मतलब कि इसको सॉल्व करने के बाद में इकाई का अंक क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व करना है। अभी तो मैंने आपको समझाया है। अब देखिए अब हम आगे जो सवाल करेंगे उसमें आप खुद बताएंगे कि कैसे इसको सॉल्व होना है। ठीक, सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है 2137 के ऊपर घात लगी हुई है 754। हमें यह बताना है कि इसको हल करने के बाद में इकाई का अंक क्या होगा। बहुत ही शानदार तरीका है। देखो सबसे पहले आपको घात को लिख लेना है, क्या है 754। इसमें आपको 4 से भाग लगाना है, हर बार आपको 4 से ही भाग लगाना है। तो चलिए 4 से लगाते हैं। तो 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 7 आए, तो 4 एकम 4, यहां पर आ जाएगा 4, बचेंगे 3, फिर उतारेंगे 5, तो 4 7 28, 4 8 32। ठीक है, तो 4 8 हो जाएगा 32, तो ये हो गया 32। फिर से हमारे कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, फिर उतारेंगे हम 4 को। ठीक है, अब 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 34 आए, तो फिर से 4 8 32, तो ये हो जाएगा 32। अब घटाएंगे तो 2 बचेगा, ये 2 बच गया हमारा शेषफल। अब हमें क्या करना है, इस शेषफल की हमें जरूरत है। तो हमें क्या करना है, यहां पर इकाई का अंक क्या है, 7 है। ठीक है, तो 7 के ऊपर ये जो शेषफल है ये हमें घात लगा देना है और इसको सॉल्व करना है। 7 की घात 2 है, तो 7 सतैया कितना हो जाएगा, 49। 49 का इकाई का अंक कितना है, 9 है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भैया इसका इकाई का अंक क्या होगा, 9 होगा। देखिए कितना सिंपल है। चलिए और सवाल है। अगला सवाल हमारे सामने है कि भैया 5627 जो है इसके ऊपर घात लगी हुई है 153 और यहां पर गुणा में एक और संख्या है 671, इसके ऊपर घात लगी हुई है 72। ठीक है, तो हमें यह बताना है इन दोनों को सॉल्व करने के बाद में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वाली संख्या को देख लेते हैं। इसका घात क्या है, 153, तो 153 में हमें भाग लगाना है 4 से। तो चलिए लगाइए, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, तो 4 तिया 12, तो यहां पर आ जाएगा 12। 15 में से 12 घटाएंगे 3 बचेगा, फिर से उतारेंगे 3, तो 4 8 32, तो ये हो गया हमारा 32। 33 में से 32 घटेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, तो यहां पर हमारी जो शेषफल है वो कितना आया है, 1 आया है। यहां पर इकाई का अंक क्या है, 7 है, तो 7 के ऊपर घात लगा दीजिए 1। ठीक है, अब गुणा। ठीक है, अब इस पे आ जाइए। यहां पर देखिए क्या है, तो घात कितनी है, 72 की, तो 72 में भाग लगाइए 4 से। ठीक है, तो यहां पर देखिए 4 एकम 4, तो यहां पर लिखेंगे 4, 7 में से 4 जाएंगे 3 बचेगा, फिर उतारेंगे 2। ठीक है, तो फिर 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 32 आता है, तो 4 8 32, तो ये हो गया 32। ठीक है, इसमें शेषफल कुछ नहीं बचा यानी 0। ठीक है, तो यहां पर जो इकाई का अंक है इसके ऊपर हम घात लगाएंगे क्या, 0। ठीक है, तो 1 के ऊपर 0 लगेगा तो उसका मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। तो 1 की घात 0 मतलब 1 ही रहेगा। ठीक है, किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है। ठीक है,
तो 7 की घात 1 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, 7 ही होगा। तो इसका जो इकाई का अंक है इन दोनों का वो कितना आएगा, 7 ही आएगा। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया एक बार और समझिए। देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इसकी जो घात है इसको हमें 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहां पर 4 तिया 12, 15 में से हमने 12 को घटाया 3 बचा, फिर इस वाले 3 को उठाया, फिर हमने 4 8 32 हो गया, 33 था तो 1 बचेगा। तो हमें क्या करना है, ये जो शेषफल बचा है इसको हमें इकाई के अंक पर घात लगा देना है। तो हमने 7 के ऊपर घात लगा दी। अब आ जाइए दूसरे वाले में, यहां पर क्या है 72 है। ठीक है, तो 72 में हमने 4 से भाग लगाया तो 4 एकम 4 बचे हमारे 3। ठीक है, फिर 2 उतारे, फिर 4 8 32, यहां पर हमारा 0 हो गया। और हमने इसके इकाई के अंक पर 0 घात लगाया। तो किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसको मान 1 होता है। तो हमने 7 की घात 1 और 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई है तो हमारा इकाई का अंक कितना आ गया है, 7 आ गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, यहां पर देखिए 3 संख्याएं गुणा में हैं और हमें यह बताना है इन तीनों को हल करने के बाद में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए यहां पर क्या है 61, तो 61 में हमें लगाना है 4 से भाग। तो 4 एकम 4, तो यहां पर आ जाएगा 4, यहां पर 6 में से 4 जाएंगे 2 बचेंगे। ठीक है, फिर यहां पर उतारेंगे 1, तो यहां पर 4 पंजे 20, तो ये हो गया हमारा 20, और यहां पर 1 बचेगा और यहां पर जो हमारा शेषफल है वो बचा 1। ठीक है, तो यहां पर इसका इकाई का क्या है, 3 है। तो यहां पर हम लगा देंगे 3 की घात 1 मल्टीप्लाई। अब आ जाइए दूसरे वाले पे, तो यहां पर 43 की घात हमें लगाना है 4, 43 में भाग लगाना है 4 से। ठीक है, तो अब देखिए 4 से भाग लगाएंगे, 4 एकम 4, यहां पर कुछ नहीं बचेगा, उतारेंगे 3, 3 में भाग नहीं जाएगा तो ना जाने की 0। ठीक है, तो फिर यहां पर देखिए ये 3 ही है और 3 जो है हमारा शेषफल बच गया। ठीक है, तो यहां पर 3 जो शेषफल है इसको हम क्या करेंगे, 6 के ऊपर घात लगा देंगे। तो यहां पर देखिए शेषफल को 6 के ऊपर घात लगा देंगे मल्टीप्लाई। अब यहां पर आ जाइए, यहां पर क्या है 82, तो 82 में भी हम क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे, 4 दूनी 8। ठीक है, ये कट गया, इसके बाद में 2 उतारा, ना जाने की 0। ठीक है, फिर जो 2 हमारा है वो शेषफल बच गया। ठीक है, तो यहां पर 7 के ऊपर घात क्या लगेगी, 2 लगेगी। ठीक है, अब इसको हमें सोल्व करना है, जो भी इकाई का अंक होगा वो हमारा आंसर होगा। तो 3 की घात 1 का मतलब 3 ही होता है, 6 की घात 3 मतलब 6 गुणा 6, तो 6 6 36, 36 इंटू 6 कितने हो जाएंगी, 36 इंटू 6, 6 6 36 की 6, 6 18, 19 20 21। ठीक है, तो ये हो गया 216। ठीक है, गुणा 216 मल्टीप्लाई यहाँ पर 7 की घात 2 मतलब 49, तो ये हो गया 49। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर देखिए 49 गुणा 3 करेंगे, 3 नाम 27 की 7 हासिल 2, 3 चौके 12 और 2 कितने हो जाएंगे 14, तो यहाँ पर हो गया 147 इंटू इन दोनों का हमने गुणा कर दिया। अब कितना बचा 216, 216 का और इसमें हम गुणा कर देते हैं तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 6 का गुणा 7 में करेंगे, 6 7 42 की 2 हासिल 4। ठीक है, 6 चौको 24, 25 26 27 28, 28 की 8 हासिल 2, फिर इसके बाद में 6 एकम 6 और 2 8, तो ये हो गया 8। फिर इसके बाद में 1 से करेंगे इसमें तो कितना आएगा 147 आएगा, तो ये आ गया 147 मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 7 14 की 4 हासिल 1, फिर 2 चौके 8 और 1 9। ठीक है, फिर इसके बाद में 2 एकम 2, तो आ गया 2 एकम 2, इनको जोड़ लो तो यहाँ पर देखिए 2, तो इकाई अंक हमारा 2 ही आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या आएगी उसका इकाई अंक क्या होगा 2 होगा। तो मतलब हमें डायरेक्टली पता चल गया कि इसका इकाई अंक क्या होगा 2 होगा। तो देखिए कितना सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला और लास्ट सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको पूरा समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि भैया 2453, इसकी घात लगी हुई है 315। अब हमें यह बताना है कि इकाई का अंक होगा क्या। ठीक है, तो 315 जो है इसको आप लिख लीजिए और इसमें भाग लगाइए आप 4 से। ठीक है, 4 से भाग लगाएंगे, देखिए यहां पर 31 है तो 4 पंजे 20, 4 6 24, 4 7 28। ठीक है, तो 4 7 28 हो जाएगा। 31 में से 28 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 29 30 31 3 बचेगा, तो यहां पर आ गया 3, उतारे हमने 5, फिर 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि यहां पर हमारा 35 आ जाए, तो 4 7 28, 4 8 32, 4 नाम 36, तो 36 ज्यादा हो जाएगा, 4 8 32, तो ये हो गया 32। तो 5 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, तो शेषफल हमारा बच गया 3। तो यहां पर जो इकाई का अंक है इस पे घात लगा दीजिए शेषफल की 3। ठीक है, 3 को 3 बार लिख के गुणा कर लीजिए, 3 त्रिका 9 होती है 27, तो 27 आ गया। 27 में इकाई का अंक क्या है 7 है, मतलब इस यहाँ का जो आंसर है वो 7 होगा, मतलब इकाई का अंक 7 होगा। ठीक है,
तो इस प्रकार से इकाईकांक ज्ञात किया जाता है। आशा है आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।